आइए हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करें। कुछ अर्सा पहले मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया। मैंने कहा कि हम ज़बूर नंबर 23 पर गौर करेंगे। मैंने चंद एक पैगामात दिए और फिर मैं दुरुस्ती से तो नहीं जानता, लेकिन कोई ऐसी वजह हुई कि हम इस सीरीज़ को कायम ना रख सके। लेकिन गुज़रे दिनों में मुझे बहरीन से हमारी एक बेटी ने फ़ोन किया। मैं उसको जानता तो नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब हम जुमे की इबादत में आपके साथ शरीक होते हैं। आप ज़बूर नंबर 23 में से खुदावंद के नामों का जिक्र कर रहे थे। हमने उनको लिखना शुरू किया, लेकिन बाद में किसी वजह से आपने उसको तर्क कर दिया, छोड़ दिया। तो मेहरबानी करके अगर आप ज़बूर नंबर 23 पर अपने उन डिवोशंस का जिनको आप बयान कर रहे थे जुमे की इबादत में, अगर आप उनको कंटिन्यू करें और उनको तकमील तक पहुंचाएं तो हम आपके दिल से शुक्रगुज़ार होंगे। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना हम उसी सिलसिले को दोबारा से, जहाँ से हमने वो टूटा था, वहाँ से हम उस सिलसिले का आगाज़ करें। हम ज़बूर नंबर 23 पर गौर कर रहे थे कुछ महीने पहले, और हमने ज़बूर नंबर 23 में से खुदावंद के मुरक्कब नामों को देखने की कोशिश की। हमने ज़बूर नंबर 23 खुदावंद को चौपान कहकर मुखातिब करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, गॉड द शेफर्ड। और हम जानते हैं कि खुदावंद का एक नाम यहोवा रोई, यानी खुदावंद चौपान है, खुदावंद चरवाहा है, वो पाकलाम में मौजूद है। ज़बूर नंबर 23 खुदावंद को चौपान चरवाहा कहकर मुखातिब करता है, और ये वही टाइटल है, ये वही लक़ब है जिसको फिर नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया। जब उन्होंने कहा कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, उन्होंने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु ने अपने आप को अच्छा चरवाहा कहकर मुखातिब किया। खुदावंद मेरा चौपान है, यानी खुदावंद मेरा चरवाहा है, यावे रोई, खुदावंद चौपान है। ये टाइटल जो ज़बूर नंबर 23 में खुदावंद के लिए इस्तेमाल किया गया, खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी यही टाइटल इस्तेमाल किया गया। फिर हमने एक और खुदावंद का नाम ज़बूर नंबर 23 में से सीखा, और वो इसी पहली आयत के दूसरे हिस्से में था, जहाँ पर लिखा है मुझे कमी ना होगी। और ये अल्फाज के मुझे कमी ना होगी खुदावंद यीशु मसीह के एक और बड़े खूबसूरत नाम की तरफ इशारा करता है, जो नाम है यहोवा यरी। यहोवा परवरदिगार खुदा है। और यह नाम उस वक़्त कलाम में मुतारफ़ करवाया गया जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करे मोरिया के पहाड़ पर। इसहाक को लेकर उसका बाप इब्राहिम मोरिया के पहाड़ पर जाता है, और जूं ही इसहाक के गरे पर छुरी फिरने के लिए तैयार होती है, उसी वक्त खुदा का फरिश्ता उसको रोक देता है, और खुदा उसको इशारा करता है, और उसको एक बर्रा मुहैया किया जाता है। एक मेंढा नज़र आता है जिसके सींग झाड़ी में अटके होते हैं। उसको ज़बह किया जाता है, उसकी कुर्बानी चढ़ाई जाती है, और इब्राहिम खुदा का एक नया नाम मुतारफ़ करवाता है, और वो नाम था यहोवा यरी। यह बड़ा मकबूल नाम है। मैं और आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहोवा यरी यानी खुदावंद मुहैया करने वाला खुदा है। यहोवा या खुदा परवरदिगार खुदा है। और मैंने इस नाम को भी आपके साथ
इस ज़बूर की पहली आयत से पेश किया। फिर हमने एक और नाम पर गौर भी किया था, और वो नाम था दूसरी आयत में कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है और वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत के चश्मों, एक ऐसी जगह जहाँ पर राहत है, जहाँ पर अमन है, जहाँ पर इत्मीनान है, जहाँ पर सुकून है, एक ऐसी जगह पर खुदावंद उसको ले जाता है। दाऊद चरवाहे और भेड़ की मिसाल देकर खुदा और ईमानदारों के ताल्लुक को बयान करता है कि खुदा जिस तरह से चरवाहा भेड़ों को एक ऐसी जगह जहाँ खुशी है, इत्मीनान है, वहाँ पर ले जाता है, बिल्कुल इसी तरह से खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। और हमने खुदा का एक और नाम देखा, यहोवा शालोम। खुदावंद अमन है, खुदावंद सलामती है, खुदावंद इत्मीनान है। और मैंने अर्ज किया था कि जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं तो ये इब्रानी का लफ्ज़ शालोम है जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक दूसरे को सलाम कहते हैं। और इसका मतलब यह है तुम्हारी सलामती हो। सो खुदावंद हमारी सलामती और हमारा इत्मीनान है, वो शालोम है, हमारा अमन है। और यहोवा शालोम, इस नाम पर हमने गौर किया था। आज मैं चौथे नाम की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं, और यह नाम तीसरी आयत में मौजूद है। और यह नाम है, वो मेरी जान को बहाल करता है। He gave me strength, He healed me। और वो मुझे बहाल करता है। जब मैं गिर जाता हूँ, जब मैं बीमार होता हूँ, तो मुझे दोबारा से रीस्टोर करता है, बहाल करता है। खुदावंद भेड़ों और चरवाहे के ताल्लुक से इस बात को बयान कर रहा है। भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसको आम तौर पे अपनी बीमारी और अपनी चोट के बारे में पता नहीं चलता। भेड़ को इंतहाई मासूम तस्वर किया जाता है जानवरों में। बहुत दफा इसको चोट आती है और इसको पता भी नहीं चलता कि इसको चोट है। चरवाहा जानता है। अगर भेड़ को पता ना भी लगे अपनी चोट का, अपनी तकलीफ का, अपने दर्द का, अपनी अजियत का, अपनी बीमारी का, चरवाहा जानता है। बिल्कुल इसी तरह से मेरा और आपका खुदा हमारे बारे में जानता है। यहां पर एक और नाम मैं आपके साथ खुदावंद का पेश करना चाहता हूं इस निस्बत से, और वो है यहोवा राफे। यहोवा शाफी है, शिफा देने वाला है। उसने मुझे और आपको खलक किया है। वो हमारे बदन की एक एक फंक्शन से वाकिफ है। कई दफ़ा हमें पता नहीं चलता, हम लाखों बैक्टीरियाज, जर्म्स, बीमारियां अपने जिस्म में लिए फिरते हैं। हमें बिल्कुल पता नहीं होता, हमें एहसास भी नहीं होता। आप जानते होंगे कि बहुत दफ़ा लोगों को अपनी बीमारियों का उस वक़्त पता चलता है जब वो बीमारी अपनी इंतहाई स्टेज पर पहुंच चुकी होती है। हमें पता ही नहीं चलता अपनी बीमारियों का। लेकिन जब हमें अपनी बीमारियों का पता नहीं होता, उस वक़्त भी खुदावंद को हमारी बीमारियों का पता होता है। जिस तरह से भेड़ जाने या ना जाने, लेकिन चरवाहे को अपनी भेड़ों के बारे में पता होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमें पता हो या ना हो कि हमारे जिस्म में क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ चल रही है, खुदावंद को पता होता है कि हमारे जिस्म में क्या मुश्किल है। और बहुत दफ़ा हमारी बीमारियां मंज़र आम पर आने की
से पहले ही, हमें मालूम होने से पहले ही खुदावंद उन बीमारियों से हमें शिफा बख्श देता है। बहुत सी बीमारियां हैं हमारे जिस्म के अंदर। मैंने कहा कि हम लाखों बैक्टीरियाज अपने जिस्म में लिए फिरते हैं, जो हमारे लिए अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, जर्म्स हैं, सब कुछ हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। बहुत सी बीमारियां हैं हमारे अंदर, बहुत से डिसऑर्डर्स हैं हमारे अंदर, हमारे जिस्म में, हमारे इमोशंस में, हमारे जज्बात में, हमारी फीलिंग्स में, हमारे ज़हन में, हमारी सोचों और ख्यालों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बीमारी का दर्जा रखती हैं। हम उनको जाने या ना जाने, हमें उनका पता चले या ना चले, हमारा खुदा जो यहोवा राफे है, शाफी खुदा है, वो उनको ठीक कर देता है। ये नाम जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़बूर नंबर 23 में से मैंने पहले 3 नाम आपको बताए, अगर आपको याद हैं। यहोवा रोई, खुदावंद चरवाहा है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? हाँ, यहोवा यरी, यहोवा परवरदिगार है। तीसरा नाम मैंने आपको बताया यहोवा शालोम, यहोवा अमन और सलामती है। और आज मैं आपको चौथा नाम बता रहा हूँ, यहोवा राफे, यानी खुदावंद शाफी खुदा है। यह नाम सबसे पहले आपको मिलेगा खरूज की किताब में। खरूज की किताब उसका 15वां बाब एक बड़े दिलचस्प वाक़े का बयान करता है। खरूज की किताब उसका 15वां बाब बयान करता है कि बनी इसराइल मुकद्दस मूसा की क़यादत में मिस्र से निकले और वो उस मुल्क की जानब जिसको देने का खुदा ने उनके साथ वादा किया था, उस तरफ जा रहे थे। 15वां बाब बड़ा मशहूर है क्योंकि यहाँ पर मूसा ने बनी इसराइल के लिए खुदावंद की तारीफ करते हुए गीत गाया था। ये वो वक्त है जब बनी इसराइल बहरे कुलज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल उसमें से पार चले गए, जबकि खुदा ने फिरौन के रथों और उसकी फौजों को डुबो दिया। और जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के किनारे मरे हुए पड़े देखा, तो उन पर खुदा की कुदरत ज़ाहिर हुई और वो खुदावन से डरने लगे और वो मूसा पर ईमान लाए, खुदा पर ईमान लाए। मूसा ने वहां पर एक गीत गाया। 18 अब आयत 15वें बाब की वो मूसा के गीत का बयान करती हैं। और उसके बाद 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत मरियम का गीत है। और ये मरियम मुकद्दसा मरियम नहीं नए अहदनामे की, बल्कि ये मूसा की बहन मरियम का गीत है। वो गीत गाती है। लोग खुश थे, खुशी मना रहे थे, लेकिन अचानक 22वें आयत से एक नए वक्त का आगाज होता है। 3 दिन हो गए उनको बियाबान में चलते हुए। 3 दिनों में पानी नहीं मिला उनको, कोई पानी का चश्मा उनको नहीं मिला। इसको वादी रम कहते हैं। आजकल फिर रहे हैं बियाबान में, कोई पानी का चश्मा उनको नहीं मिला। सहराए सीना में चलते जा रहे हैं। अब अंदाजा कीजिए कि सहराओं में पानी के बगैर सफर करना कितना मुश्किल है। खुदा ने उनको बनी इसराइल को मिस्र की कैद से तो आजाद किया। खुदा ने बहरे कुलज़म के पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और वो पार उतर आए, लेकिन 3 दिन तक चलते हुए उनको पानी का कोई चश्मा ना मिला। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। लेकिन
यह आजमाइश इसलिए थी क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े मोर्चे को देखा था। उन्होंने बहरे कुलसम यानी समुद्र को दो हिस्सों में तकसीम होते हुए देखा था। उनको खुदा पर ईमान रखना चाहिए था, लेकिन वो खुदा पर भरोसा नहीं करते। यहां पर लिखा है कि 3 दिन हो गए उनको पानी का कोई चश्मा ना मिला। 3 दिन तक पानी के बगैर बियाबान में सफर करना यह कोई आसान बात नहीं है। तकरीबन 20 लाख के करीब लोग थे, मर्द भी थे, खवातीन भी थीं, बच्चे भी थे। 3 दिन पानी नहीं मिला, और जब पानी ना मिला तो बड़े परेशान हुए। 3 दिन के बाद खुदा खुदा करके उनको पानी का एक चश्मा मिल गया। 3 दिन के प्यासे हैं, पानी का चश्मा सामने है, उन्होंने फौरन उस पानी को पीना शुरू कर दिया। लेकिन जो ही उन्होंने पानी अपने मुंह में डाला, परेशान हो गए। लिखा है कि वो उसका पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था। इसका यह मतलब नहीं कि उसके अंदर कोई बीमारियां थीं, नहीं, सिर्फ वो कड़वा पानी था। वो उसको निगल नहीं सकते थे, कड़वे पानी को पी ना सके। कड़वा था पानी, बहुत शदीद कड़वा पानी था, पी ना सके। और जो ही वो पानी पी ना सके, वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, हम क्या पिए? तो हमें मिस्र से क्यों निकाल के लाया है? क्योंकि हम मिस्र के उस इलाके में बसते थे जहां दरिया नील का डेल्टा है, जहां पर पानी की कसरत है। हमें पानी की कभी कोई किल्लत नहीं हुई थी, लेकिन यहां पर हमें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। आप बनी इसराइल के बारे में गौर, कभी वो पानी के बारे में बुड़बुड़ाते हैं, कभी वो खानों के बारे में बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन ये जेन्युइन प्रॉब्लम थी उनकी। आप खुद जरा अंदाजा कीजिए, अगर आपके घर में 3 दिन तक पीने के लिए पानी ना हो, तो सहरा को छोड़ें, आप अपने घरों में पंखे के नीचे बैठे हों, 3 दिन तक पानी ना हो पीने के लिए, आपके बच्चे प्यासे हों, तो आपकी क्या हालत होगी? खुद आप तो चले गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों को देखिए, बच्चे पानी मांग रहे हैं, लेकिन पानी पी नहीं सके क्योंकि पानी कड़वा था। सो वो मूसा पर, खुदा पर इत्तकाद रखने की बजाय मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। यहां पर यह लिखा है, जब वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तब मूसा ने खुदावंद से फरियाद की। खुदा ने उसे एक पेड़ दिखाया। वो पेड़ जब उन्होंने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। जो ही पानी मीठा हुआ, मूसा ने कहा कि ये पेड़ पानी में डालो। पेड़ पानी में डाला गया, पानी चखा उन्होंने, पानी मीठा हो गया। आप उनकी एक्साइटमेंट, उनके जोश का आलम देखिए कि उस वक्त क्या होगा। वो चश्मा है बहुत बड़ा, और बनी इसराइल उस पर टूट पड़े होंगे कि उसका पानी अपने बच्चों को पिलाएं। पानी मीठा हो चुका था, लेकिन खुदावंद ने वहां पर एक काम किया। खुदावंद ने उनके लिए कायन और शरीयत बनाई और कहा कि अगर तुम दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुनोगे और वही काम करो जो खुदावंद की नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को मानेंगे, उसके आइन पर अमल करेंगे, तो मैं बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा। That was God's promise. अगर तुम मेरी बातों पर अमल करोगे तो मैं कोई बीमारी तुम पर नहीं भेजूंगा। और ये कोई नामुमकिन बात नहीं थी। आपको पता है कि खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में रखा था, और उन पर कोई बीमारी उनकी जिंदगी में नहीं थी, क्योंकि उनका रिश्ता खुदावंद के साथ मजबूत था। खुदावंद के साथ रिश्ता मजबूत था, कोई बीमारी नहीं आ रही थी उन पर। खुदावंद ने यही उनसे भी कहा, अगर तुम दिल लगाकर खुदावंद की बात सुनोगे और वही काम करोगे जो खुदावंद की नज़र में भला है, उसके हुक्मों को मानोगे, उसके आइन पर अमल करोगे, तो कोई बीमारी तुम पर नहीं आएगी।
खुदा ने उनको बीमार होने से पहले ही बीमारियों से बचाने का फैसला कर लिया। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको बीमार होने से पहले ही हम उसका टीका लगवा लेते हैं, वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और फिर वो बीमारी हमें नहीं होती। बहुत सी हमारी ज़िंदगी में बीमारियां हैं इस दुनिया में, और हमारी नस्ल ने उन बीमारियों को जब हम बचपन में थे देखा भी, लेकिन फिर साइंसदानों ने, डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशंस आज़ाद की और हम अपने बच्चों को हिफाजती टीके अब लगवाते हैं ताकि वो बीमारियां उनको ना हो, चेचक ना हो, काली खांसी ना हो, खसरा ना हो, टीबी ना हो, इस तरह की कई बीमारियां उनकी वैक्सीनेशन हम पहले करवा लेते हैं। पिछले चंद सालों में जब कोरोना बड़े ज़ोरों शोर पे था तो आखिर में कोरोना की वैक्सीनेशन भी आ गई और सब लोगों को हुकूमत ने मुफ्त ये वैक्सीनेशन लगाई ताकि किसी को कोरोना में कोई मुब्तला ना हो। सो ये वैक्सीनेशन है, खुदा ने वैक्सीनेशन एक दी। खुदा ने वैक्सीनेशन क्या दी? अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और वही काम करोगे जो मेरी नज़र में भला है और मेरे आइन पर अमल करोगे तो कोई बीमारी तुम पर नहीं आएगी। यानी बीमार होने से पहले ही खुदा तुम्हें बचा लेगा। लेकिन इसके साथ ही खुदा ने एक और काम भी किया, पेड़ दिखाया, पेड़ को पानी में डाला गया और पानी मीठा हो गया। दैट इज समथिंग मेडिसिन, इट्स लाइक अ मेडिसिन। जब हम बीमार होते हैं तो हम कोई ना कोई दवाई लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। खुदा ने पेड़ दिखाया और वो पेड़ गोया मेडिसिन बन गया उस पानी के लिए जिसमें उसको डाला गया और वो मीठा हो गया। वहीं पर खुदा ने अपना एक नया नाम मुतारफ़ करवाया और ये पहली मर्तबा बाइबल मुकद्दस में खुदा का नाम आया है और ये नाम है, खुदावंद ने कहा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। 26वीं आयत, खरूज की किताब के 15वें बाब की 26वीं आयत, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। खुदा ने अपना एक नया नाम मुतारफ़ करवाया और इब्रानी ज़ुबान में ये लफ्ज़ यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखे हैं, आइनी राफ़िका, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। उसने जब पानी को तंदुरुस्त कर दिया, कड़वे पानी को मीठा बना दिया, तो उसने अपना नया नाम मुतारफ़ करवाया कि मैं शाफी हूँ। मैं सिर्फ पानी को शिफा नहीं बख्श सकता बल्कि मैं तुम्हें भी शिफा बख्श सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बीमार होने से पहले बचा सकता हूँ बीमारियों से। मैं तुम्हें वैक्सीनेशन दे रहा हूँ, मेरे हुक्मों पर अमल करना, मेरे आइन को मानना और सिर्फ वो काम करना जो मेरी नज़र में भला है, तो तुम पर कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता बीमारी आ भी जाए तो मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ, मैं तुम्हें शिफा बख्शूंगा। यह खुदावंद का नया नाम था जो खुदावंद ने मुतारफ़ करवाया। हमारा खुदावंद सिर्फ पानी को शिफा नहीं बख्शता बल्कि वो हमारे बदनों को शिफा बख्श सकता है। वो सिर्फ हमारे बदनों को शिफा नहीं बख्श सकता बल्कि वो हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को, हमारी सोच को, जहाँ भी हमारी शख्सियत में, हमारी रूह को जहाँ भी कोई बीमारी हो, वो से शिफा बख्श सकता है। अब थोड़ी देर के लिए इस दरख्त को, इस पेड़ को जो पानी में डाला गया, एक और लकड़ी से इसको तशबीह दीजिए। मूसा से सदियों बाद एक मर्तबा फिर इंसान बीमार था, सदियों से, और यह बीमारी गुनाह की बीमारी थी। और उस वक़्त एक और पेड़, एक और दरख्त, एक और लकड़ी हमें नजर आती है सलीब की सूरत में। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब, आप उस पेड़ के साथ उसको तशबीह दीजिए जो पानी में डाला गया था।
यही लकड़ी की सलीब, खुदावंद के बारे में लिखा है कि हमारी लानतें, हमारी बीमारियां उस पर लाद दी गईं और वो उनको लेकर सलीब पर चला गया। सलीब मेरे और आपके लिए ना सिर्फ गुनाहों से रिहाई और शिफा है, बल्कि ये बीमारियों से भी हमें शिफा बख्शती है। हमारे जज्बात, एहसासात, हमारी सोचों, हमारे ख्यालों में भी, हमारी रूहों को भी शिफा बख्शती है। जहाँ कहीं हमारी शख्सियत में बीमारी है, यीशु अपनी सलीबी मौत के वसीला से, अपनी सलीब के वसीला से, उस पेड़ और लकड़ी के वसीला से खुदा हमें और पूरी दुनिया को शिफा बख्शता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। हमने यीशु के मार खाने से शिफा पाई है। सो अल्टीमेट शाफी हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और उसके बारे में लिखा है कि जो कोई उसके पास आता था वो उसको शिफा बख्श देता था। उसने कभी किसी को ना नहीं की। सो ये नाम जो ज़बूर नंबर 23 में वो मेरी जान को बहाल करता है, यानी यहोवा शाफी, ये नाम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में पाया तकमील तक पहुंचा। और उसकी ज़ात के वसीला से, उसकी सलीब के वसीला से मैं और आप निजात और बीमारियों से शिफा हासिल करते हैं। मुझे नहीं पता कि आज आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आपके जिस्म में कौन सी बीमारी है, आप किस मुश्किल का शिकार हैं। आपकी बीमारी जिस्मानी है या आपकी रूह बीमार है, आपके एहसासात बीमार हैं, आपकी सोच के अंदर बीमारी है, क्या है, आपके ख़ानदान में प्रॉब्लम है, क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन जो कुछ भी है, आज उसको खुदावंद के हुजूर में रखिए। जब आप उसको खुदावंद के हुजूर में रखेंगे तो खुदावंद उससे आपको शिफा बख्श देंगे, क्योंकि वो शाफी है, वो यहोवा राफे है, वो शाफी खुदावंद है, वो दुनिया का मसीहा है और वो हर एक को शिफा बख्शता, बल्कि मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत और ताकत रखता है। सो आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। और मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए दुआ करें, अपने मसले या अपनी बीमारी को जो आपके जिस्म में है, आपकी रूह में है, आपकी सोच और आपके ख्यालों में है, उसको खुदावंद के सामने रखिए। अगर आप दुख उठा रहे हैं अपने ख़ानदान में, खुदावंद के सामने रखिए। हमारा खुदावंद शाफी खुदा है, वो हमें शिफा बख्शने के लिए तैयार है। ईमान के साथ आगे आइए और ईमान के साथ कदम बढ़ाइए, ईमान के साथ अपनी शिफा को कबूल कीजिए। खुदावंद अपने लोगों की दुआओं को सुन और उनको जवाब दे। और खुदावंद तू जो शाफी खुदा है, अपने लोगों को शिफा दे। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं।